Hello students, welcome to Bio कक्षा। Today's lecture topic is carbohydrates। तो आज के लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री पढ़े थे, क्या क्या बायोकेमिस्ट्री में आता है, किस किस टॉपिक में बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो सब हम इंट्रोडक्शन में पढ़े थे। अगर आपने नहीं देखा वो जाके देख लीजिए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स पहले जानते हैं उस कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स को जनरली बोला जाता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्यों कहा जाता है पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन पे आएंगे। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है, और कार्बोहाइड्रेट्स में भी वही सेम रेशियो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहा जाता है। देखिए सेम चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, इन द मेजॉरिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द सेम रेशियो एज इन वाटर, हेंस कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। समझ में आया आप लोगों को? तो नेक्स्ट अब हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर polyhydroxyaldehydes or ketones and their derivatives. So what are carbohydrates? They are polyhydroxyaldehydes. Polyhydroxy means OH group. Here considers this carbohydrate. This is a glucose molecule. It have many hydroxyl groups. So this is polyhydroxy. And aldehydes. Aldehydes means CHO group. यहाँ पे बहुत सारे OH ग्रुप्स प्रेजेंट है और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये हो गया, जैसे पहला हमारा फुलफिलमेंट हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, तो ये कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो नेक्स्ट पे आते हैं फ्रुक्टोज। क्या लिखा है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। यहाँ पे भी बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और उसके साथ एक कीटोन ग्रुप है। तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल डेफिनेशन है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों डिफर करते हैं किसमें? यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पे कीटोन ग्रुप है। इसके अकॉर्डिंग इसको हम aldose शुगर, इसको हम कीटोज शुगर भी बोल सकते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल मीनिंग है शुगर, कार्बोहाइड्रेट मीनिंग शुगर। तो इसको हम क्या aldose शुगर और राइबोज शुगर भी बोल सकते हैं। हम आगे देखेंगे। तो देखते हैं, अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट हो गया मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, देन पॉलीसैकेराइड। तो फर्स्ट हम डील करेंगे मोनोसैकेराइड, उसके बाद ओलिगो, उसके बाद पॉली। तो फिर चलते हैं, देखते हैं मोनोसैकेराइड क्या होता है। मोनो मीन्स जैसे आपको पता चल रहा है वन, और सैकेराइड वर्ड किससे आया है? सैकेरॉन एक वर्ड है जिसके मीन्स शुगर। तो मोनोसैकेराइड मीन्स वन शुगर, बस सिंगल शुगर और सिंगल यूनिट ऑफ शुगर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे कॉन्सिस्ट ऑफ अ सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट। सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसका मतलब सिंगल शुगर मॉलिक्यूल। इसको एक हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को, तो इसका मतलब सिंगल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंगल यूनिट होते हैं, जिसको हम मोनोसैकेराइड बोलते हैं। और दे आर सिंपल शुगर्स। आज सिंगल शुगर होता है तो उसको सिंपल शुगर बोलते हैं। उसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2O टू द पावर होल n। इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख दिया है CnH2nOn। समझ में आया? और ये सब जो मोनोसैकेराइड शुगर होते हैं, सिंपल शुगर होते हैं, वो सब कलरलेस होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। और दे आर जनरली फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में बहुत अच्छे से सॉल्युबल होते हैं, और इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ईथर हो गया, एसीटोन हो गया, बेंजीन हो गया, इन सब में ये सब इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है। बीइंग दे आर सिंपल शुगर्स दे रेजिस्ट अगेंस्ट हाइड्रोलिसिस। यही तो सिंपल शुगर है, इसको क्या हम फिर से तोड़ेंगे? इसलिए ये सिंपल शुगर्स दे रेजिस्ट अगेंस्ट हाइड्रोलिसिस। तो अभी देखेंगे मोनोसैकेराइड को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया हुआ है। अगर मोनोसैकेराइड को नंबर पे बेसिस पे देखेंगे, कौन से किसके नंबर? कार्बन एटम के नंबर के बेसिस पे देखेंगे तो मोनोसैकेराइड्स आर क्लासिफाइड इनटू ट्राइओजेस, टेट्रोजेस, पेंटोजेस, हेक्सोजेस एंड हेप्टोजेस। ट्राइओजेस से मतलब 3 कार्बन एटम, टेट्रोजेस मतलब 4 कार्बन एटम, पेंटोजेस मतलब 5 कार्बन एटम, हेक्सोजेस 6 एंड हेप्टोजेस 7। समझ में आया? तो ये होता है कार्बन एटम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखेंगे फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है उसको एल्डोज शुगर बोलते हैं, अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है उसको कीटोन शुगर बोलते हैं।
ठीक है। और सबसे एब्यूडेंट मोनोसैकेराइड क्या प्रेजेंट होता है नेचर में, वो हो गया डी ग्लूकोज, सबसे सिंपलेस्ट शुगर और सबसे एब्यूडेंट पाया जाता है। आप लोगों ने टीवी में ऐड देखा होगा ग्लूकोन डी का, जिसमें यही डी ग्लूकोज को उन्होंने मॉडिफाई करके लिख दिया है ग्लूकोन डी, जो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये सिंपल शुगर है, एकदम से बॉडी में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्योंकि ये अगर कॉम्प्लेक्स शुगर होता तो उस बॉडी उससे एनर्जी लेने के लिए उसको तोड़ना पड़ता पहले, लेकिन ये सिंपल शुगर है तो इसीलिए इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उसके मोनोसैकेराइड के और एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, अराबिनोज, राइबोज एक्सेट्रा, ये सब हो गए मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल्स। ठीक है, समझ में आया। तो अब क्या देखेंगे हम लोग, अब चलते हैं मोनोसैकेराइड्स के, जो मैंने पहले ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के डायग्राम्स मैंने पहले किया हुआ है लीनियर फॉर्म में, उसको जनरली सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पे किया गया है। तो ये आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये देख लीजिए, ये है ग्लूकोज, ये हो गया फ्रुक्टोज। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? दीज आर पॉलीमर्स मेड ऑफ 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं जो कि जॉइन होते हैं बाय मीन्स ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको ध्यान रखना कि मोनोसैकेराइड यूनिट्स कार्बोहाइड्रेट्स में कैसे जॉइन होते हैं, कौन से बॉन्ड होते हैं उनके बीच, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो अगर 2 to 10 है तो अगर 2 जॉइन होंगे तो उसको डाइसैकेराइड बोलेंगे, अगर 3 जॉइन होंगे उसको ट्राइसैकेराइड बोलेंगे, ऐसे टेट्रा पेंटासैकेराइड ऐसे चलता रहेगा 10 तक। ठीक है, तो अगर डाइसैकेराइड देखेंगे, एग्जाम्पल, इट कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोसैकेराइड जॉइन बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल हियर इज माल्टोज। माल्टोज एक डाइसैकेराइड है जो 2 ग्लूकोज यूनिट्स को लेके बना होता है। तो ग्लूकोज, एक ग्लूकोज हो गया, एक ग्लूकोज हो गया, उनके बीच में क्या हो गया, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जैसे सुक्रोज हो गया, एक ग्लूकोज हो गया, एक फ्रुक्टोज हो गया, उनके बीच में क्या हो गया, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। उस तरह के लैक्टोज किस किस को लेके बना हुआ है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ये सब याद रखना बच्चा। ठीक है, तो अभी थोड़ा डाइसैकेराइड कैसे फॉर्म होता है उसका डायग्राम देख लेते हैं। ये हो गया, मैंने बताया आपको कि माल्टोज किस किस को लेके बना होता है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज को लेके। तो ये हो गया एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये हो गया एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यहाँ पे दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड विथ रिमूवल ऑफ वाटर। तो वो बन जाता है क्या, एक डाइसैकेराइड माल्टोज। ये हो गया, देखिए ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो गया, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो गया, उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, वाटर रिमूव हो गया, तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये फॉर्म हो गया एक डाइसैकेराइड। वैसे ही और जो मैंने बताया डाइसैकेराइड वो ऐसे ही फॉर्म होते हैं। अगर पॉलीसैकेराइड भी होगा उसके बाद ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन होते होते जाएंगे। ठीक है, जनरली मोनोसैकेराइड और कार्बोहाइड्रेट के बीच में क्या, कौन सा बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, जैसे अभी मैंने बताया डाइसैकेराइड, वैसे अगर 3 मॉलिक्यूल ज्वाइन होंगे तो उसको बोलेंगे ट्राइसैकेराइड। अगर 4 हो गया टेट्रा, और 5 हो गया देन पेंटा। ठीक है, तो अभी देखेंगे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है, 2 to 10 में हो गया ओलिगोसैकेराइड। तो अगर 10 से ज़्यादा होंगे तो वो हो गया पॉलीसैकेराइड, मोर देन 10 वो हो गया क्या, पॉलीसैकेराइड। दीज आर पॉलीमर्स मेड ऑफ मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, अगर पॉलीसैकेराइड में हम 2 टाइप्स देखेंगे, एक हो गया होमोपॉलीसैकेराइड, एक हो गया हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड में आते हैं, जो होमो मीन्स सेम और हेटेरो मीन्स डिफरेंट। अगर सेम टाइप के मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़ के पॉलीसैकेराइड बनाएंगे तो उसको होमोपॉलीसैकेराइड बनेंगे। यहाँ पे लिखा है दे आर पॉलीमर्स ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स, उसको बोलते हैं होमोपॉलीसैकेराइड। जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये सब क्या है, ग्लूकोज से मिलके बने हुए हैं। सिर्फ ग्लूकोज, किस में डिफरेंट नंबर होंगे, किस में ब्रांचिंग होंगे, लेकिन सिर्फ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट होंगे, तो वो उसको क्या बोलेंगे, होमोपॉलीसैकेराइड। जैसे फ्रुक्टोज किसको लेके बना हो, फ्रुक्टोज को लेके कौन बना हुआ है, इंसुलिन। इंसुलिन एक पॉलीसैकेराइड है जो पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज है। सिर्फ फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल्स को लेके वो कैसे ज्वाइन होंगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा ज्वाइन होके बनाएंगे होमोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, उसका ऑपोजिट क्या हो गया, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। अगर डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल ज्वाइन होंगे तो उसको बोलेंगे हेटेरोपॉलीसैकेराइड। यहाँ पे लिखा है दे आर पॉलीमर्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स। एग्जाम्पल हो गया हाइलोलैनिक एसिड,
जो कि किस किस को लेके बना हुआ होता है, डी ग्लूकुरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन। इन दोनों को इसका नंबर ये शायद कुछ, इसका नंबर कुछ अलग होगा, इसका नंबर कुछ अलग होगा, ये मिलके, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, हाइलोरेनिक एसिड। ठीक है, समझ में आया व्हाट इज होमोपॉलीसैकेराइड, व्हाट इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड। अभी और भी एक पॉलीसैकेराइड के क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। फंक्शन के अकॉर्डिंग पॉलीसैकेराइड को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। क्या हो गया, एक हो गया स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, एक हो गया स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। तो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड क्या है बच्चा, स्ट्रक्चरल वर्ड में ही आपको पता चल रहा है कि जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, जो दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्टेबिलिटी टू सेल्स, ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल्स देख से आपको पता चल जाएगा, जैसे हो गया सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कहाँ पे होता है, प्लांट के सेल वॉल में होता है। काइटिन कहाँ पे होता है, फंगाई के सेल वॉल में होता है। पेप्टिडोग्लाइकन कहाँ पे होता है, बैक्टीरिया के सेल वॉल में होता है। तो ये हो गए स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स। तो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड वही आपको वर्ड में पता चल रहा है कि जो सब स्टोरेज पर्पज़ के लिए जो पॉलीसैकेराइड बनेंगे उसको हम स्टोरेज पॉलीसैकेराइड बोलेंगे। देखिए दे स्टोर बाय कार्बोहाइड्रेट स्टोर्स, और कार्बोहाइड्रेट बैंक्स, उसमें सारे कार्बोहाइड्रेट स्टोर होकर रहेंगे। जब रिक्वायरमेंट होगा तब वो रिलीज़ करेंगे मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, जैसे हमारे प्लांट में शुगर बनता है खाना, प्लांट का खाना क्या है, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट से। तो वो किस रूप में स्टोर होकर रहता है, स्टार्च के आकार में स्टोर होकर रहता है। हमारे बॉडी में हमारे बॉडी में एनिमल्स में कैसे स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है और एनिमल में ग्लाइकोजन में फॉर्म में स्टोर होता है। तो अभी टॉपिक खत्म हो गया आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट टोटली। इसी में आपको फंक्शन पता चल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, अगर फंक्शन लिखना होगा आपको, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्टोरेज के लिए होता है। ठीक है, तो ख़त्म हो गया आपका लेक्चर कार्बोहाइड्रेट। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू सून, बाय बाय।